ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 सितंबर 2023 को है रविवार की चतुर्थी, साथ ही में है बहुला चतुर्थी। तो दोस्तों, यह भादव महीने की चतुर्थी है, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस दिन किए जाने वाले हम आपको वो विशेष उपाय बताएंगे जो कि अगर आप लोग इस दिन करते हैं तो निश्चित ही आपके घर परिवार से बहुत सारी दुख और समस्याएं दूर होंगी, साथ ही में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में करते हैं जो कि आपको इस चतुर्थी तिथि के दिन करना है, जो कि महीने की पहली चतुर्थी है। तो इस उपाय को आपको कब करना है वो आप भी सुन लीजिए। दोस्तों, जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, हम बोल रहे हैं आपसे विशेष मनोकामना, ना कि आप ऐसे ही कोई मन में मनोकामना सोचे और इस उपाय को करने पहुंच जाए, नहीं। आपकी बहुत पहले से कोई सोची हुई मनोकामना हो जिसके लिए आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो और आपका वह काम नहीं सफल हो पा रहा हो, तो आपको यह वाला उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। किस दिन? 3 सितंबर 2023, तो रविवार की के दिन आपको यह वाले उपाय करना है। तो इस उपाय में करना क्या है और कौन सी चीजें आपको इस उपाय में आवश्यकता पड़ेगी वो भी आप लोग सुन लीजिए। आप लोगों ने शमी पत्र देखा होगा, जिसके अंदर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जो कि भगवान शिव जी को भी समर्पित होता है। तो आपको शमी पत्र लेकर आना है। कितने शमी पत्र रहोगे? इस उपाय को करने के लिए पूरे 9 शमी पत्थर लेकर आओगे। 9 शमी पत्र अपने साथ तैयार रखना। साथ ही में दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो एक घी का दीपक होता है ना, जो आटे का होता है, वो भी तैयार करना है, जिसके अंदर आप गोल बाती रखोगे, शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे। तो एक घी का दीपक 9 शमी पत्र अपने साथ में तैयार करके आप पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में। किस दिन? 3 अगस्त को, जो कि रविवार की चतुर्थी तिथि या बहुला चतुर्थी पड़ रही है। इसीलिए तो करना क्या है, भगवान शिव जी के मंदिर आप पहुँचे। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप भगवान शिव जी के पास में पहुंच जाओ। भगवान शिव जी के पास में पहुंचने के बाद सबसे पहले आप अपनी इन 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र निकाल लो। है ना, कितनी? 5 शमी पत्र। 5 शमी पत्र को निकालने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर गणेश जी का स्थान कौन सा है। हम आपको बताते हैं कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी का जो राइट भाग होता है, उस राइट भाग में गणेश जी का स्थान होता है। उसको गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है 5 शमी पत्र। कितने? 5 शमी पत्र। उसके बाद में दोस्तों, आपके पास अब बचेंगे 4 शमी पत्र। 4 शमी पत्रों में से 3 शमीपुत्र और निकाल इन्हें आपको समर्पित करना है स्वयं भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना 3 शमी पत्र। अब आपके पास बचेगा 1 शमी पत्र और 1 घी का दीपक, जो आप अपने साथ घर से तैयार करके लेकर आए हैं। आटे का गोल बाती का शुद्ध देसी गाय के घी के दीपक हैं ना, तो उसको लेकर को आना है भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर। अब भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर से खड़े होकर देखना कि उस समय आपका उल्टा हाथ कौन सा है। ठीक है, चौखट की तरफ खड़े होकर देखना उस समय आपका उल्टा हाथ कौन सा है। उस उल्टे हाथ की चौखट पर या उस हाथ की साइड पर आपको क्या करना है कि वहां पर बैठकर सबसे पहले अपना भाई एक बचा हुआ शमीपत्र समर्पित करना है। उसके बाद में जो आप दीपक तैयार करके लेकर आए हो ना, उस दीपक को आपको उसी शमीपत्र के साइड में वहीं पर रखकर गणेश जी के मोर ध्वज, मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए उस दीपक को वहां पर जला देना है। दीपक को जैसे ही जला दो, उसके बाद आप भगवान से अपनी मनोकामना उसी स्थान पर बैठकर बोल देना। भगवान गणेश जी से आशीर्वाद लेना, भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेना। इस उपाय को से आप जिस भी मनोकामना के लिए ये उपाय करेंगे या जो दीपक जलाने के बाद आप जो भी मनोकामना बोलेंगे, वो कुछ ही समय में आपके वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। बहुला चतुर्थी है, इसीलिए यह दिन बहुत ही ज्यादा विशेष है। भादो महीने की पहली चतुर्थी है, इसीलिए भी ये दिन बहुत ही ज्यादा विशेष है। तो आप लोग इस उपाय को इस दिन जरूर करके देखे, पर ये उपाय सिर्फ इसी दिन करने का है। इसके अलावा और कभी आप इस उपाय को ऐसे नहीं कर सकते हो, तो इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा।
अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में, जो कि विशेष रूप से आपको रविवार के दिन करना चाहिए। और रविवार के दिन चतुर्थी पड़ रही है, तो इससे अच्छा दिन और हो ही नहीं सकता इस उपाय को करने के लिए। पर इस उपाय को आपको करना कब है वो भी आप लोग सुन लो। जब आपके घर में पैसा ना आ रहा हो, या आपने किसी को पैसा उधार दिया हो और उधार दिया हुआ पैसा अब आपके पास ना आ रहा हो, आप उसे फोन लगा लगा कर परेशान, आप उससे कह के कर परेशान, भैया हमारा पैसा दे दें, नहीं दे रहा है वो, आप ये वाला उपाय कर लो, वो खुद आपका पैसा देकर आएगा। मतलब खुद देकर जाएगा, या तो वो आपको कि आखिर वो आपको पैसा क्यों नहीं दे रहा है, क्या उसके घर में दिक्कत समस्या चल रही है, वो आपको जवाब जरूर दे देगा। इस उपाय को करने के लिए आपको प्रातःकाल सुबह सुबह उठना पड़ेगा। एक तांबे का लोटा लेना पड़ेगा। उस तांबे के लोटे के अंदर एक लोटा जल भरना पड़ेगा। जल भरने के बाद इस तांबे के लोटे के जल के अंदर आपको कुछ सामग्रियां डालनी होगी। वो सामग्रियां कौन कौन सी हैं, वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहली चीज है दोस्तों गुड़। एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, शुद्ध वाला। उस जल पात्र के अंदर डाल देना। चावल का दाना, एक चावल का दाना लेना और उस जल पात्र के अंदर डाल देना, ठीक है। उसके बाद में है दोस्तों लाल फूल। लाल फूल कौन से गुलाब के होते हैं? लाल फूल तो एक गुलाब का फूल मिल जाए तो भाई वो उसके अंदर आप लोग डाल देना, या कोई सा ऐसा लाल फूल जो भगवान शिव जी को समर्पित होता है वो वाला भी डाल सकते हो। उसके बाद में आखिरी में जो लाल मिर्ची होती है ना, उसके 11 दाने आपको डालना है। कौन सी मिर्ची? लाल मिर्ची के 11 दाने आपको इसी जल पात्र के अंदर डाल देना है। अब आ जाना है आपको भगवान सूर्य देव के सामने। प्रातःकाल सुबह सुबह सूर्य देव के सामने अपने दोनों हाथों में से जल पात्रों को पकड़कर दोनों हाथों को ऊपर कर लो। ऊपर करने के बाद अपनी जो नासिका है उसको बिल्कुल सीधा कर लो, सामने की तरफ देखो और उसके बाद इस जल से आप सूर्य को अर्घ्य दो, है ना, अर्घ्य दो। जैसे ही आप पूरा सूर्य को अर्घ्य दे दो, अर्घ्य देने के बाद भगवान सूर्य देव से आप प्रार्थना करो कि भगवान सूर्य देव, हमने इस जगह पैसा लगाया था या इसको पैसा दिया था, वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो आप कृपा करें, निश्चित ही कुछ ही दिनों के अंदर आपका वह पैसा कहीं ना कहीं से वो जो पैसे की है वो आपकी हो जाएगी और वो पैसा खुद देकर जाएगा जिस आपने जिसको उधार दिया होगा, या जहां से भी पैसा नहीं आ रहा होगा वहां से पैसा आना शुरू हो ही जाएगा। तो इस उपाय को भी आप जरूर करके देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो इस दिन दोस्तों आप लोग अगर हो सके तो भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर सफेद फूल जो होते हैं ना, उनको ले जाकर उनका श्रृंगार जरूर करना। कैसे करोगे वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, आपको सफेद फूल जो होते हैं ना, वो ज्यादा मात्रा में अगर मिल जाए तो आपको मात्र सफेद फूलों को लेकर आ जाना है। कब लेकर आना है? सुबह के समय या शाम के समय। सुबह ले आओ तो बहुत अच्छी बात है। तो सफेद फूल लेकर आना और उन सफेद फूलों का से आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है और उन सफेद फूलों से भगवान शिव जी का श्रृंगार करना है। और आप चाहो तो एक छोटा जल चढ़ाओ तो चढ़ाओ, नहीं चढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। मात्र यहाँ पर ये श्रृंगार वाला उपाय है। ये वो उपाय है जिसको करने से भगवान शिव आपको बिना मांगे सब कुछ देते हैं। तो सफेद फूलों से आपको भगवान शिव जी की जलाधारी का श्रृंगार है, शिवलिंग का श्रृंगार करना है, पूरे शिवलिंग को सजा देना है। सीधी सी बात ये है, इससे भगवान शिव आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और आप उनसे नहीं भी मांगोगे ना, तो वो बिना मांगे आपको वो सब प्रदान करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जिससे कि आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, आपने जो पारिजात का फूल होता है वो देखा होगा। पारिजात का फूल कैसा होता है? जो कि हल्के से संतरे रंग का होता है और सफेद सफेद सा होता है। अगर वो फूल आपको, तो भाई मात्र एक फूल लेकर आना उस फूल को, और साथ में एक लोटा जल लेकर जाना। प्रातःकाल सुबह सुबह तो करना क्या है, एक लोटा जल भगवान शिवजी पर चढ़ाना। शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि उस फूल को, जो पारिजात का फूल होगा, उसे भगवान शिव जी पर मात्र आपको चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलकर आ जाना उनसे।
आशीर्वाद प्राप्त करके आ जाना है। मात्र इतना सा ही उपाय है। इस उपाय करने से ही भगवान शिव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको रविवार की तिथि के दिन या इस भादो महीने की पहली जो रविवार की चतुर्थी तिथि बहुला चतुर्थी तिथि पड़ रही है, इस दिन आप लोगों को करना है। तो दोस्तों इस दिन भगवान शिव जी पर आप चाहें तो बेलपत्री आप जरूर समर्पित करें। बेलपत्री को समर्पित करने का एक नियम है, वैसे ही समर्पित करें, ठीक है। सारा एक बेलपत्र लेकर जाएंगे वो तो ठीक है, पर अगर आप लोग 11 बेलपत्र या 21 बेलपत्र या 51 बेलपत्र या 108 बेलपत्र लेकर जाते हैं तो इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, ठीक है। और अपने साथ चावल का दाना ना लेकर जाओ तो पीला चंदन लेकर जाना। भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचना, उदाहरण के लिए सबसे कम जो 11 बेलपत्र होंगे वो हम मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप 11 बेलपत्र लेकर जा रहे हो तो आपको करना क्या है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। तो शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंच जाओ तो आपको करना ये है कि अपनी इन 11 बेलपत्रों को एक साथ आपको नहीं चढ़ाना है, या जितनी आप लेकर गए हो उतनी एक साथ नहीं चढ़ाना है, आपको एक एक करके चढ़ाना है। जैसे कि एक बेलपत्र आपने चढ़ाई तो श्री आप बोलोगे कहाँ पर चढ़ाओगे और भगवान शिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे। तो एक बेलपत्र आपने चढ़ाई, इसी प्रकार से आपको पूरी 10 बेलपत्र जो है भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। 51 लेकर गए तो 50 चढ़ा दो, 21 लेकर गए हो तो 20 पहले चढ़ा दो, है ना। एक एक करके बस जो आखिरी वाली बेलपत्र होगी ना, उस पर आपको कुछ विशेष काम करना है। देखो अगर आप अपने साथ चंदन लेकर गए हो तो आपको मात्र करना ये है कि उन बेलपत्री में से जो आखिरी वाली बेलपत्र होगी उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको पीला चंदन लगा देना है। और पीला चंदन नहीं लेकर हो तो चावल का दाना लेकर गए हो तो एक चावल का दाना उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर रखना। और अगर दोनों चीजें लेकर गए हो तो पीला चंदनी भी लगा देना और एक चावल का दाना भी उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर रख देना और भगवान शिव जी को सीधा समर्पित कर देना अपनी मनोकामना को करते हुए। पहले श्री बोलना, उसके बाद में आप भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना भूलना। निश्चित ही इस उपाय को करने के बाद भगवान शिव जी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। और दोस्तों रविवार का दिन है तो भाई भगवान शिव जी को आप लोग जल जरूर चढ़ाना और ये वाला भी करना, निश्चित ही आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये कुछ वैसे विशेष उपाय थे जो कि आप इस दिन कर सकते हैं। निश्चित ही आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। आपको कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।